हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आंश स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप सभी को आंश स्टडी की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने घरों में मस्त से होली मनाइएगा और साथ ही साथ वर्ग 2 की तैयारी भी करिएगा, क्योंकि वर्ग 2 की वैकेंसी भी आने वाली है। फॉर्म भरने की डेट और एग्जाम जुलाई से अगस्त में हो जाएगी और एग्जाम में माइनस मार्किंग हो गई है दोस्तों। तो माइनस मार्किंग कैसी है? 1/4, मतलब 4 गलत करोगे लगातार, आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे दोस्तों तो 4 गलत होगा, तो उसमें से जो सही होगा तुम्हारा, तो सही में से तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग है दोस्तों। ठीक है, तो हम पढ़ रहे दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वर्ग 2 सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ रहे पात्रता परीक्षा के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमने क्या पढ़े थे दोस्तों? हिस्ट्री में हमने पढ़े थे रजिया सुल्तान पढ़े थे। ठीक है, रजिया सुल्तान पढ़े थे। हिस्ट्री में क्या पढ़े थे दोस्तों? हमने रजिया सुल्तान पढ़ी थी। तो रजिया के बाद कौन बना था? रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बना था दोस्तों? एक मसूद शाह होता है, ठीक है, वो बनता है। लेकिन इन लोगों ने क्या है दोस्तों, शासन अच्छे से नहीं किए। शासक तो बने थे लेकिन कार्यकाल इनका अधूरा रहेगा, अच्छे से नहीं की। लेकिन उसके बाद में कौन आता है? गयासुद्दीन बलबन आ जाता है। गयासुद्दीन बलबन अपने 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठते ही दिल्ली की जनता को ये आभास हो जाता है कि अब हमारा अच्छा टाइम आ गया है, सभी कार्य अच्छे से करे होंगे। और गयासुद्दीन बलबन कार्य भी अच्छा करता है। ठीक है, कार्य भी अच्छा करता है। गयासुद्दीन बलबन को क्या रहता है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों से उसको घृणा रहती है। मतलब जैसे ही गरीबों को देखता है तो उसकी नाड़ी क्रोध से भर उठती है, मतलब उसकी नाड़ी तेज चलने लगती है गरीब जनता को देख के। किसकी? गयासुद्दीन बलबन की। और गयासुद्दीन बलबन कौन सा शासक रहता है? मुस्लिम शासक रहता है। वो हिंदुओं की घृणा करता है। ठीक है, और हिंदुओं की घृणा करता है। गयासुद्दीन बलबन पेबोस प्रथा चलाता है। ये क्या है दोस्तों? जैसे दरबार में जाते हैं तो सर झुकाकर प्रणाम करना, सर झुकाकर प्रणाम करना, इज्जत करना और पैसों को चूमना, ये प्रथा इनने चलवाई थी। ठीक है, ये प्रथा इनने चलवाई थी। और गयासुद्दीन बलबन ने ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इतना आ गया दोस्तों समझ में। आज अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप अपने घर में सब अच्छे से होली मनाइएगा। कल अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज बलबन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, और बलबन में अपने नाम पर कलीमा, मतलब सिक्कों पर, अपने नाम के सिक्कों पर कलीपा खुदवाया था। क्या खुदवाया था? कलीपा खुदवाया था। ठीक है, और इनको उलेमा पढ़ने का शौक नहीं था। किसको? गयासुद्दीन बलबन को उलेमा पढ़ने का शौक नहीं था। गयासुद्दीन बलबन क्या था? एक बहुत ही अच्छा देवी सिद्धांत शिष्टाचार वाला शासक था। देवी सिद्धांत शिष्टाचार वाला एक शासक था। ठीक है, और इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो जनता के हित में रहकर कार्य किए हैं। जैसे कि मान लो कोई गरीब जनता है, उसको दान दक्षिणा करना, गरीबों की हेल्प करना। ठीक है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं। गयासुद्दीन बलबन के कार्यकाल में जितने भी कार्य रुके हुए थे, जो गयासुद्दीन बलबन के पहले आए हैं, आरम शाह, बैरम खां, जो भी आए हैं, वो सब इन्होंने अच्छे काम नहीं किए। थोड़ा बहुत रजिया सुल्तान ने की, लेकिन फिर इसके बाद में जो बीच में आए, इल्तुतमिश ने इनको रखा था। किसको? आरम शाह को, रजिया सुल्तान को। लेकिन इन्होंने ज्यादा अच्छा कार्य नहीं किए। ठीक है, एक खुराना साहब रहते हैं, उनके कारण इनका कार्यकाल पूरा बर्बाद होने लगता है। ठीक है, तो खुराना क्या करते हैं? इनका कार्यकाल बर्बाद करते हैं। लेकिन जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठ जाता है तो जनता की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और गयासुद्दीन बलबन क्या है? मुस्लिमों की ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो स्वयं एक मुस्लिम शासक रहता है। कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो मुस्लिमों की ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों, और हिंदू लोगों से क्या करता है? घृणा करता है। और मस्जिद में काफी दान दक्षिणा करता है गयासुद्दीन बलबन, है ना। और गौ हत्या पर भी रोक लगाता है। कौन? गयासुद्दीन बलबन। आ गया दोस्तों इतना समझ में। अपन थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, दिल्ली के गद्दी, मतलब दिल्ली की लिखेंगे। ठीक है, के ठीक नहीं लगेगा यहाँ। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही
बैठते ही दिल्ली, वहां की, बैठती ही की वहां की सभी सभी समस्या समस्या को सम को समझ जाता है। कौन गयासुद्दीन बलवन को समझ जाता, वहां की समस्या को समझ जाता है और जनता के हित में रहकर ही जनता के हित में रहकर ही सारे कार्य अच्छे से करता है, अच्छे से करता है। और क्या है दोस्तों, एक गयासुद्दीन बलवन है। गयासुद्दीन बलवन क्या करता है, ये एक मुस्लिम शासक रहता है, ठीक है। यह एक मुस्लिम शासक रहता है तथा हिंदुओं से घृणा करता है। हिंदुओं से क्या करता है दोस्तों, घृणा करता है। इन्होंने पोबोस, ठीक है, इन्होंने पोबोस प्रथा चलवाई, ठीक है। किन्होंने दोस्तों, तो गयासुद्दीन बलवन ने कौन सी प्रथा चलाई, पोबोस प्रथा चलवाए। ये पोबोस प्रथा क्या होती है दोस्तों, देखिए पोबोस प्रथा होती है महल में जाकर लोगों को प्रणाम करना, लोगों को प्रणाम करना और पैसों को चूमना, यही जनता को बताता था, यही जनता को समझाया। किसने, गयासुद्दीन बलवन ने, ठीक है, यही जनता को समझाया। दिख रहा है या नहीं दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। और एक लाइन आएगी, बलवन ने कहा सुल्तान का पद सर्वश्रेष्ठ होता है। सुल्तान का पद सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट कर लेना, आप तो ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब इसका लिखेंगे दोस्तों, नवरोज त्योहार और देवी सिद्धांत बलवन का, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। आप शेयर नहीं करते, आप लिखेंगे देवी सिद्धांत और नवरोज त्योहार लिखते, ठीक है। पहले इसमें इन्होंने लिख देते, इन्होंने पारसी धर्म से संबंधित, इन्होंने पारसी
धर्म से संबंधित नवरोज को श्रेष्ठ माना। ठीक है, देखिए नवरोज त्योहार क्या होता है, तो पारसी धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, इन्होंने पारसी धर्म से संबंधित नवरोज को श्रेष्ठ माना, लिखेंगे को श्रेष्ठ माना। किसको? पारसी धर्म से संबंधित नवरोज त्योहार। तो दूसरे पेन से लिख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा देवी सिद्धांत। इसका देवी सिद्धांत बलवंत का देवी सिद्धांत। ठीक है, देवी सिद्धांत। नवरोज होगा, देवी सिद्धांत होगा। बलबन ने शासन कार्य को संभालने के लिए देवी सिद्धांत अपना देवीय सिद्धांत अपना, लिखेंगे देवी सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। देवी सिद्धांत को अपनाया है ना। देखिए एक हेडिंग लिख देते हैं। अभी हमने ये वाली लाइन लिखवा दी है क्या? सुल्तान। देखिए बलबन ने गरीब के प्रति राय ये लिखेंगे, ने नहीं लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे। तो ये बलबन द्वारा लिखेंगे, बलबन द्वारा गरीबों के प्रति राय। मतलब बलबन का गरीबों के प्रति क्या राय था, क्या ये था? तो इसका यह कथन था, पेन चेंज कर लेते हैं। जब भी मैं, एक लाइन लिख लेते हैं, जब भी मैं किसी गरीब जनता को देखता हूँ, तो मेरी नाड़ी क्या होती है दोस्तों? मेरी नाड़ी तेजी से क्रोधित हो उठती है, ठीक है। जब भी मैं किसी गरीब जनता को देखता हूँ या गरीबों को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी तेजी से क्रोधित हो उठती है। आ गई इतना समझ में? ये तीनों चारों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शुरू का जो दिखा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए
हम पढ़ रहे गयासुद्दीन बलबन के नवरोज त्योहार। देखिए इन्होंने पारसी धर्म से संबंधित नवरोज को श्रेष्ठ माना। ठीक है, नवरोज को श्रेष्ठ माना। देवी सिद्धांत क्या था? बलबन ने शासन कार्य को संभालने के लिए देवी सिद्धांत को अपनाया। और बलबन क्या था? बलबन का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी मैं किसी गरीब लोगों या गरीब जनता को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी तेजी से क्रोधित हो उठती है। ठीक है, चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम अच्छी से अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आप होली का त्योहार अच्छे से मनाइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।